नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर एक बड़ी है। बदन सिंह बद्दो के घर पर बुलडोजर चला है। गिराया जा रहा है बदन सिंह बद्दो का बंगला। देर से यह कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई अब ठीक दिशा में हो रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई शुरू हुई है। मेरठ के पंजाबीपुरा में बद्दो का बंगला है। पश्चिमी यूपी का बड़ा माफिया है बदन सिंह बद्दो, लेकिन इसे भरसक बचाने की कोशिश की जा रही थी। बुलडोजर ना चले यह कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब बुलडोजर चल गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। 2018 में मेरठ से बदन सिंह बद्दो फरार हो गया था। पुलिस की कस्टडी से यह भाग गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। और अब बदन सिंह बद्दो के घर पे बुलडोजर चल रहा है। बचाने की पूरी कोशिश की गई, कैसे इसके बंगले को बचा लिया जाए, हर मुमकिन कोशिश की गई। कोर्ट के जरिए, दूसरे रास्तों के जरिए, एमडीए प्राधिकरण के जरिए, यानी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए सारी कोशिश की गई। छुट्टी आई, बीच में कई छुट्टियां आई, उसमें टला यह मामला। लेकिन अब मेरठ विकास प्राधिकरण देर आया लेकिन दुरुस्त आया। क्या कह रहे हैं नरेंद्र प्रताप, सुनते हैं उनकी रिपोर्ट। मेरठ विकास प्राधिकरण के डिप्टी कलेक्टर मनोज सिंह हमारे साथ हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। सर, आज यहाँ पर कितना जो फोर्स है वो मांगा गया है और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा? अभी हमारे पास हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल मांगा था और 4 थानों की पुलिस और उनके एसआई, इंस्पेक्टर, सीओ रैंक के 2 अधिकारी हैं और महिला पुलिस भी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी टेक्निकल टीम भी है, सुपरवाइजर्स हैं और जेई साहबान हैं, एई हैं, चारों जोनल अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट में कार्रवाई स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो इलाका है जहाँ पे ये कोठी मौजूद है वो बड़ा काफ़ी सकरा इलाका है, तो ये बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा या मैनुअली उसको करेंगे? जितना बुलडोजर से हो सकता है वो बुलडोजर से करेंगे। जो मैनुअली होगा उसके लिए भी लेबर की व्यवस्था है। आप जो मैनुअली अगर करते हैं तो मुमकिन नहीं कि एक दिन में ये काम पूरा हो जाए, तो इसको अनवरत जारी रखेंगे? अभी देखिए टूटने के बाद में कितना काम मैनुअली रह जाता है, इसका आकलन करते हैं और जरूरत होगी तो और भी मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो शुक्रिया आपका। तो मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी, इनका कहना है कि चाहे काम मैनुअली हो या फिर मशीनों से, अगर बाकी रहता है तो इसको और आगे एक्सटेंड किया जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और नरेंद्र प्रताप लाइव जुड़े हैं। नरेंद्र, देर आए दुरुस्त आए, एमडीए देर आया लेकिन दुरुस्त आया। देखिए, दुरुस्त आना ही था, ये मजबूरी है। सरकार की यही मंशा है कि जो अपराधी है, जिन्होंने अपराध के जरिए दशकों अपराध किया और बहुत सारा धन कमाया, संपत्ति कमाई है, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बदन सिंह बद्दो फरार है, 2.5 लाख का इनामी है। 2.5 महीने हो गए तब से ये पूरा प्रोसेस चल रहा था। एमडीए में सुनवाई हुई, उसके बाद अपील हुई कमिश्नर के कोर्ट में, और 18 जनवरी को आखिरकार जो सुनवाई है वो पूरी हुई और कमिश्नर ने आदेश दिए इस कोठी के ध्वस्तीकरण के। एक बुलडोजर मेरे पास ये खड़ा हुआ है, ये एमडीए का बुलडोजर, और दूसरा बुलडोजर वहाँ पीछे काम कर रहा है। बहुत वहाँ जाने की हमें इसलिए परमिशन नहीं है क्योंकि वो बड़ा खतरे वाला काम है और इसलिए अभी यहाँ पर रोका गया है। लेकिन जो कोठी है उसको ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये एक मैसेज है सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, कि अगर कोई बदमाश अपने आप को ये समझता है कि वो कानून के बाहर है तो वो अपना ये मुगालता छोड़ दे और समझ में उसको आना चाहिए कि अगर वो फरार भी हो जाता है तब भी उसकी जो जड़ें हैं, जो उसकी बुनियादें हैं, उनको उखाड़ कर खोखला किया जाएगा। और जो भी उसने संपत्ति खड़ी की है इसी तरीके से उसको ढेर किया जाएगा। और जो संपत्ति प्लॉट की शक्ल में बसती है उसको सरकार अपना जब्तीकरण कर लेगी। तो ये एक आर्थिक चोट है उन अपराधियों के खिलाफ जो इस प्रदेश की जनता पर जुल्म करते हुए आए हैं और जिनके नाम में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, और उन्होंने बड़ी इसी जराइम की दुनिया से बहुत बड़ी संख्या में संपत्ति और पैसा अर्जित किया है। राहुल। नरेंद्र, क्या ये वही बंगला है जहां से कुछ दिनों पहले आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, कुर्सियां निकाली जा रही थी, महंगे सामान निकाले जा रहे थे, एक प्रकार से फॉर्मेलिटी वहां की जा रही थी? क्या ये वही बंगला है?
राहुल, वो जो शुरुआत की कार्रवाई थी वो उस समय इस कोठी को ट्रैक किया गया और ये पता लगाया गया, संबंध ढूंढा गया कि ये बदन सिंह बद्दो की ही आय से अर्जित कोठी है जो उसने जराइम से कमाई थी। अच्छा। नवंबर के शुरुआती दिनों में इस बंगले में कोर्ट के आदेश पर कुर्की की गई थी और जितना भी कीमती सामान था इस कोठी के अंदर वो सब पुलिस ने जब्त कर लिया। वो सब कोर्ट के आदेश से किया गया था, जिसके बाद आज जो कार्रवाई हो रही है ये इसलिए हो रही है कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने ये माना है कि जो कोठी बदन सिंह बद्दो ने ये तैयार की थी इसका कोई नक्शा अप्रूव्ड नहीं कराया था। उस समय जो भी अधिकारी एमडीए के रहे होंगे वो शायद खौफ खाते होंगे बदन सिंह बद्दो से, और यही वजह थी कि उन्होंने कोई नक्शा अप्रूव्ड नहीं कराया और यहाँ भी एमडीए की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज हालात बदले हुए हैं, सरकार दूसरी है, अधिकारी दूसरे हैं और उसका ही असर है कि आज जो कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तीकरण की वो हो रही है। एमडीए ने माना है कि जो कोठी यहाँ खड़ी की गई उसका कोई नक्शा अप्रूव नहीं था और वो कोठी का जो निर्माण था वो पूरी तरीके से अवैध था। तो ये एक प्रभावी कार्रवाई मानी जानी चाहिए अपराध और अपराधियों के खिलाफ। राहुल, बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई है भी नरेंद्र, लेकिन क्या ये पूरी कोठी ढहाई जाएगी जो कोठी बनी है कि या कुछ हिस्सा? देखिए, जो कोठी है उसके दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन में नीचे से लेके ऊपर तक 3 मंजिला कोठी बनी है और जो दूसरा पोर्शन है उसमें एक हॉल बना हुआ है नीचे और उसके जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरी तरीके से तामीर नहीं है। तो चलिए नरेंद्र से विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे। हालांकि मेरठ विकास प्राधिकरण देर आया और दुरुस्त आया और यहां एक बड़ा मैसेज देने को कोशिश किया कि वो कोई भी कितना बड़ा खूंखार अपराधी हो, सरकार का सभी के खिलाफ एक ही एटीट्यूड है, एक ही नजरिया है। अगर आप गलत तरीके से बिल्डिंग